हेलो दोस्तों, ज़मीर टाइल्स एंड स्टोन वर्क में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ये जीना है जो 12 टप्पे 12 राइज़र है लैंडिंग से स्लैब तक और पूरे टप्पे और पूरे राइज़र है ये 24। तो हमने ये किस तरह से इसे लगाए हैं और क्या इसका मेज़रमेंट है। पहले मैं स्टेप और राइज़र का मेज़रमेंट की जानकारी दूंगा कैलकुलेटर में, और फिर इसके बाद में मैं फिटिंग के बारे में बताऊँगा और राइज़र की क्या साइज़ है तो वो पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। उसका क्या मेज़रमेंट रहेगा पूरी जानकारी मिलेंगी इस वीडियो में। एंड तक बने रहें वीडियो में और दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको देता रहता हूँ। चलिए मेज़रमेंट शुरू करते हैं। ये हमने टाइल के फ्लोर से ऊपर का जो फ्लोर हमारा टाइल्स लगा हुआ है उसका मेज़रमेंट हम टेप से गिन लेंगे, सिंगल टेप से। इसकी जो हाइट है 11 फुट 10.5 इंच इसकी हाइट आ रही है। यानी फ्लोर पे जो टाइल लगी हुई है और फर्स्ट फ्लोर पे जो टाइल लगी हुई है, यानी टाइल से टाइल फ्लोर की, जिस तरह आप देख रहे हैं हमने बड़ा टेप पकड़ा है। और आप हाँ देख रहे हैं आप 10.5 इंच ये आ रहा है, 11 फुट 10.5 इंच। तो अब इसका हम कैलकुलेटर में मेज़रमेंट करेंगे। ये 11 फुट 10.5 इंच हो रहा है, इसको हम इंच में बदलेंगे। इंच में ये हो जाएगा 141.5। साढ़े अपना 11 फुट 10.5 इंच को इंच में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे तो 141.5 हो जाएगा। अब इसको जो है हम 24 जो टप्पे हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें लैंडिंग भी आ गई और 12-12 टप्पे भी आ गए, तो उसे हम भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे 2 से 24 से। तो ये इसका जवाब आ जाएगा, यानी 6 को 1 सूत कम। सीढ़ी की हाइट 6 को 1 सूत कम हो जाएंगी। जो स्टेयरकेस है उसकी जो हाइट है वो 6 को 1 सूत कम। अब उसको उसमें से हम 1.25 इंची जो गेनेट की थिकनेस है वो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 5 1 सूत जो है राइज़र का साइज़ हमें मिलेगा जिस तरह आप देख रहे हैं। ये हमारा राइज़र का साइज़ हो गया है फाइनल 5 1 सूत। राइज़र को हम 5 1 सूत काट के रख लेंगे, तैयार करके रख लेंगे मटेरियल, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टेप का मेज़रमेंट बताएंगे। दोस्तों सीढ़ी का जो राइज़र का जो मैंने मेज़रमेंट दिया है उसकी जानकारी के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अब हम स्टेप का मेज़रमेंट शुरू करते हैं। अभी आप जो राइज़र देख रहे हैं जहाँ पे पहला राइज़र लगने वाला है हमारा फ्लोर पे, सीमेंट रेती मसाले के लिए और ग्रेनाइट की 1.25 इंच की थिकनेस, वो हिसाब से हम 1.5 इंच की गैप छोड़ेंगे और 1.25 इंच का ग्रेनाइट, तो हमारा जो है 2.25 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे पहले राइज़र की, जहाँ पर हमारा पहला राइज़र लगने वाला है। इस तरह से फ्लोर से लैंडिंग मेज़रमेंट करेंगे, उसे लगाएंगे, फिर लैंडिंग से फ्लोर की तरफ जाएंगे, इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे, फिर उसे लगाएंगे। और जो ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं पेंसिल की मारी हुई, वो फ्लोर का वाटर लेवल है, ठीक है। ये वाटर लेवल ऊपर का हमारा लेके हमने मार्किंग कर लिया था, और ये राइज़र की मार्किंग से हम ये गोले में उसे या 90 के एंगल में कर लेंगे। आप स्पिरिट लेवल से भी कर सकते हैं, और जो लोहे का गोला होता है रस्सी वाला डोरी का, उससे भी आप गोले में करके मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसी तरह से आखिरी राइज़र की भी मार्किंग कर लेंगे कि उसमें हमें कितना मसाला और कितनी गैप छोड़ना है कास्टिंग किए हुए टप्पे स्टेप से, उसका भी मेज़रमेंट हम करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। एंड तक बने रहें। ये सिर्फ जो मैं आपको जो है मेज़रमेंट की जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है जानना हर किसी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेज़रमेंट में कि टप्पे हमारे जो है स्टेप है वो छोटे बड़े कास्टिंग होते हैं, कोई 10 इंच का, कोई 12 इंच का, कोई 11 इंच का, तो उसे हम इक्वल कैसे करें। तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हम एक जैसे टप्पे किस तरह से बना सकते हैं अगर हमारा जीना बिगड़ा हुआ भी है तो। इस तरह से हम आखिरी जो राइज़र लगने वाला है 12वां राइज़र, तो उसे भी हम इस तरह से गिन लेंगे। 1.5 इंची जो है मसाले के लिए जगह, जो रेती सीमेंट का मसाला होता है, और 1.25 इंच जो है हमारा ग्रेनाइट। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। जो टाइल लगी हुई है उससे हमने तो वाटर लेवल ले लिया था, और जो है लंबी लाइन बॉटम पट्टी पकड़ के, या आप लैंड डोरी से भी उसे गीला करके कलर में भिगा के अपना मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे आखिरी राइज़र जो है वहाँ से हम टेप पकड़ लेंगे इस तरह से। आखिरी राइज़र और पहले राइज़र का मेज़रमेंट है, ठीक है। उसे हम तिरछा तो गिन नहीं सकते, हमें वाटर लेवल में ही रख के उसका मेज़रमेंट लेना पड़ता है जीने का, ख़ास तौर पर। ये हमारा छोटा टेप है 3 मीटर का, तो हम इसे 2 बार गिन लेंगे। तो इसका जो मेज़रमेंट आया है 131 इंच, 131 इसका मेज़रमेंट आया है 131 इंच का। ये इसकी
लंबाई हो गई, पहले राइज़र से लेके आखिरी राइज़र तक, ठीक है। 12 राइज़र है और जो स्टेप जो है वो 11 गिनी जाएंगी, और 12वां जो है वो आपका फ्लोर है टाइल्स का, उसे हम 12 गिनेंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम कैलकुलेटर पे मेज़रमेंट शुरू करते हैं। हमारा जो मेज़रमेंट आया था 131 इंच, अब हम जो है उसे हम डिवाइड कर देंगे 11 टप्पों से, जो 11 स्टेप है, इस तरह से भाग कर देंगे। तो हमें जो मेज़रमेंट मिलेगा, पैर रखने की जो जगह है वो 12 इंच को 1 सूत कम हमारा मेज़रमेंट आया है, 12 इंच को 1 सूत कम, ठीक है। अब ये जो टाइल्स के लिए टाइल्स की थिकनेस जो है मोटाई के बराबर हमने उसे बाहर निकाला है राइज़र से, तो उसे हम 3 सूत जो है 10 mm जो है 3 सूत उसे प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 12.25 को आधा सूत कम, क्योंकि एक एक सूत और आधा आधा सूत बहुत मायने रखता है स्टेप के अंदर, राइज़र के अंदर। तो अब ये ध्यान रखिए, ये हमारा जो है, हाँ, अब इसके ऊपर जो हम राइज़र रखेंगे तो राइज़र के लिए भी हमें जगह चाहिए स्टेप के ऊपर। तो हम जो पत्थर जो काटेंगे वो काटेंगे हम 13 इंच का, क्योंकि उसमें 12.25 इंच जो है वो हमें पैर रखने की जगह मिल गई, और राइज़र के लिए रखने के लिए हमें 1.25 इंच बड़ा काटना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मेज़रमेंट हो गया, ये हमारा मेज़रमेंट पैर रखने का हो गया, जो क्लियर मिलेगा हमें राइज़र लगने के बाद में पैर रखने के लिए 12 इंच, 12.25 इंच को आधा सूत कम, और जो राइज़र रखा गया है उसके ऊपर वो 1.25 इंच अंदर दबा है राइज़र के नीचे, ठीक है। तो हमें 13 इंच का पत्थर काटना है, और हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 मेज़रमेंट का। एक है स्टेप जिसे पैर रखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर जो है राइज़र से हमें जो गेनेट बाहर निकाला है 3 सूत वो, और राइज़र उसके ऊपर जो रखे हमने 1.25 इंच का वो। अब हम फ्लोर से लैंडिंग की तरफ में फिटिंग शुरू करेंगे। हमारा जो स्टेप राइज़र है वो 76.5 इंच का कास्टिंग किया हुआ है कॉन्क्रीट का। हम 77 इंच का स्टेप राइज़र बनाएंगे 3 टुकड़ों में, 3 टुकड़े हमारे राइज़र के, 3 टुकड़े हमारे स्टेप के। हमारा राइज़र ब्लैक स्टील ग्रे का है, जिसमें रेड कलर की पट्टी है डिज़ाइन के लिए, और जो स्टेप है वो रेड कलर का है, उसमें ब्लैक कलर की बॉर्डर पट्टी है डिज़ाइन के लिए। और हम इस तरह से जो गुनिया है 77 इंच में लैंडोरी बांधेंगे ऊपर में, और जो राइज़र है उसे हम गुनिया में इस तरह से करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। इस तरह से हम गुनिया पकड़ेंगे राइज़र से और गुनिया चेक करेंगे, जिस तरह से हम रूम का फ्लोर देखते हैं गुनिया में, इस तरह से हम राइज़र को भी गुनिया से चेक करेंगे लैंडोरी की मदद से, ठीक है। ऊपर में हमने 77 इंच पे लैंडोरी बांधी है, और 77 इंच हम यहाँ गिन के इस तरह से गुनिया चेक कर रहे हैं। गुनिया पहला राइज़र और पहला टप्पा आपका बिल्कुल सही बनना चाहिए, उसी पे आपका पूरा जीने का जो गुनिया है एकदम परफेक्ट बनता है और फिटिंग भी अच्छी आती है। इस तरह से हम टुकड़े जोड़ लेंगे तीनों को और फेविक्विक से चिपका लेंगे, और बॉटम पट्टी की मदद से पकड़ के हम उसे फिट कर देंगे पहले राइज़र को। सभी राइज़र को हम फेविक्विक से चिपकाएंगे जॉइंट मिला के, और बॉटम पट्टी से उसको सपोर्ट देंगे और ईंट से हम उसे बांध के रखेंगे। इसके बाद में हम जो पहला राइज़र है उसे हम स्पीड लेवल या वाटर लेवल से चेक कर लेंगे कि किस साइड में झुका है, उसे हम लेवल में कर लेंगे, वाटर लेवल में और स्पीड लेवल में कर लेंगे। इस तरह से पहले राइज़र की शुरुआत हम इसी तरह से करेंगे, वाटर लेवल से, स्पीड लेवल से और गुनिये से, ठीक है। अब इसके बाद हम मसाले से जो है राइज़र को सेट कर लेंगे, मसाला डाल के और सीमेंट पानी वगैरह डाल के राइज़र को पीछे से हम सीमेंट लगा लेंगे टाइट वाला, जिस तरह आप देख रहे हैं, और इस तरह से खाँच के मसाला भर देंगे। और इसके बाद में हम राइज़र स्टेप जो है ग्रेनाइट रखने का तैयारी करेंगे, उसके लिए बेस बना लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं हमने मसाला रख के ग्रेनाइट रख दिया है, और ब्लैक कलर की पट्टी मिला के हमने स्पीड लेवल से चेक कर लेंगे, बॉटम से भी इस तरह से, ताकि लाइन सामने से सीधी रहे और बराबर लाइन में रहे, बॉटम में रहे। ये हमारा पहला स्टेप और पहला राइज़र लग चुका है। अब इसी तरीके से हम आगे के स्टेप और राइज़र लगाते जाएंगे। जो साइज़ हमारा बना है जिस तरह आप देख रहे हैं, मसाले से हम इस तरह से फिट कर लेंगे, फिर उस पर सीमेंट पानी वगैरह डाल के हम सेट कर लेंगे। सीमेंट पानी थोड़ा गाढ़ा बनाए अच्छा। और हमारी जो साइड की जो लाइन डोरी है उसे हम हर टप्पे और हर राइज़र को चेक करते जाएंगे, जिस तरह से हमने जो 77 इंच पे हमने लाइन डोरी बांधी थी गुनिये की, उससे इस तरह से सीमेंट पानी अच्छे से फैला ले स्टेप के मसाले के ऊपर। जहाँ जो स्टेप है ग्रेनाइट का 3 टुकड़ों में है, इसलिए अच्छे से लगाए। सिंगल पीस रहता है तो वो अच्छे से लगता है और जल्दी लगता है, और ये 3 पीस होने की वजह से, बीच में डिज़ाइन की वजह से
ये जो है अच्छे से लगाएं और इस तरह से राइज़र के ऊपर सीमेंट लगाएं। सीमेंट लगाने से क्या होता है, जो पत्थर जो है आवाज़ नहीं करता है और अच्छा मजबूत बैठता है। ये एक एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप फ्लोर से लैंडिंग की तरफ में जाए या लैंडिंग से फ्लोर की तरफ में ऊपर की तरफ में जाए, आप इसी तरह से हर टप्पे पे, हर राइज़र पे इसी तरह से काम करते जाएंगे। ठीक है, अब हम और खांचे इस तरह से मार लें अच्छे से, ताकि ठोकने के लिए आसानी हो और पत्थर अच्छे से बैठे, आवाज़ ना करे। आवाज़ इससे क्या होता है, मजबूत बैठता है और पत्थर जो है आवाज़ नहीं करता है। हमारे 2 फ्लोर की जो सीढ़ी है उनका जो मेज़रमेंट है सेम है, इसी तरह से फ्लोर से लैंडिंग और लैंडिंग से फ्लोर। ठीक है, और इसमें ग्रिल पहले से लगी हुई है, ये ग्रिल बाद में बदलने वाली है जब बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सेफ्टी के लिए लगी है, इस पर जो है MS की रेलिंग लगी है, बाद में इस पर जो है SS की रेलिंग लगेंगी स्टील की। ठीक है, और जो टाइल की जो थिकनेस है वो हिसाब से 300 या 10 mm टाइल है हमारा, वो हिसाब से हम उसे राइज़र से बाहर निकाल के फिट करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको मेज़रमेंट बताया था, वही मेज़रमेंट के हिसाब से हमें काम करना है। आप जीने में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग होंगी इससे। इस तरह से सीमेंट का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, जिस तरह आप देख रहे हैं साइड में भी हम जॉइंट पे सीमेंट लगा रहे हैं अच्छा वाला, अच्छे से। ये हमने पहला राइज़र, पहला स्टेप सेट कर लिया है। अब इसी तरह से हम जो है 12.25 को आधा फुट कम जो है राइज़र रखते जाएंगे और फिटिंग करके जीना कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब हम दूसरा राइज़र खड़े करेंगे, तैयार करेंगे। इस तरह से ये 3 टुकड़ों में है, तो हम फेविक्विक से चिपका देंगे ताकि हमें उठाने और रखने के लिए कोई मुश्किल ना हो। एक साथ ये बॉटम से हम इस तरह से फेस मिला लेंगे और फेविक्विक लगा के उसे सीमेंट के पाउडर से उसे हम चिपका देंगे इस तरह से। फेविक्विक लगाए और इस तरह से सीमेंट लगाएं, तो ये क्या होता है, ये तीनों टुकड़े या 2 टुकड़े जो भी आपके राइज़र के साइज़ है वो इस तरह से जुड़ जाते हैं और उठाने में और रखने में काफ़ी आसानी होती है। और 12.25 को आधा सूत कम पे हमने मार्किंग करके दूसरे नंबर का राइज़र हमने खड़े कर दिया है और उसे सेट करके फिट कर दिया है। अब इसके बाद में हमने जो 3 टुकड़ों में जो स्टेप है उसे भी हम इस तरह से फिट कर देंगे, जिस तरह हमने पहले फिट किया था, पहले स्टेप को और पहले राइज़र को। अब इसी तरीके से हम स्टेप राइज़र को हम कंप्लीट करते जाएंगे इसी तरीके से, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट होते हुए आ गया है और ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और इस छोटी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।